महर्षि गौतम के पुत्र ऋषि शरद्वान थे, जिनका जन्म शरद्वान बाणों के साथ हुआ था। इसी वजह से उनकी रुचि जितनी बाणों में थी उतनी किसी भी विद्या में नहीं थी। तपस्या से उन्होंने सभी अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए थे। शरद्वान की गहन तपस्या और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने जानपदी नामक देवकन्या को स्वर्ग से भेजा। जानपदी शरद्वान के आश्रम पहुंची और उन्हें लुभाने का प्रयास करने लगी। शरद्वान ने संयम से स्वयं पर नियंत्रण तो कर लिया, परंतु कुछ समय के लिए उनके मन में विकार का भाव उत्पन्न हो गया, जिसके कारण उनका शुक्रपात हो गया। फिर वह उसी समय अपने धनुष बाण और आश्रम छोड़कर वहां से चले गए। शुक्रपात होने पर उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा, जो भागों में विभाजित हो गया। कुछ समय बाद इन दो भागों से दो संतानों की उत्पत्ति हुई, एक कन्या और एक बालक। उसी समय वहां से हस्तिनापुर के राजा शांतनु गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों बच्चों को देखा और ईश्वर की कृपा समझकर उन्हें अपने महल ले गए। शांतनु ने बालक का नाम कृप और बालिका का नाम कृपी रखा। कृप भी अपने पिता शरद्वान के समान धनुर्विद्या में बहुत पारंगत थे। बड़े होने के पश्चात कृप को भीष्म पितामह द्वारा कौरवों और पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार वे आचार्य बने और कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात पांडवों और कौरवों को अस्त्रों और शस्त्रों की विशेष शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया, जिनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हुआ।